जा रहे हैं डॉक्टर के पास, देखते हैं डॉक्टर क्या बोलेगी, अब क्या बताएगी। भगवान करे अब सब सही हो भैया, अब मेरे में झेलने की तथा नहीं है। इतने में तो मेरी ऐसी हालत हो गई कि पैर कांपने लग गए, हड़बड़ाहट हो गई है। तो भाई डॉक्टर के यहाँ से दिखा के आ गई हूँ। प्रॉब्लम हुई है डीएनसी ये बच्चे वाली। तो राधे राधे भाई सभी को, कैसे हो सारे। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और आज तो थोड़ी मैं भी बढ़िया हूँ। मैं थोड़ी क्या, थोड़ी और ज़्यादा ही बढ़िया हूँ, क्योंकि भाई इतने दिनों से रेस्ट कर रही थी। शरीर बिल्कुल काम नहीं कर रहा था कि मैं थोड़ा भी काम कर लूँ, लेकिन कल से थोड़ा मुझे अच्छा लग रहा है। तभी ब्लॉग शूट करा है, क्योंकि इतने दिनों से ना मेरे ब्लॉग आ रहे हैं ना वीडियोस आ रहे हैं। हालांकि 4-5 वीडियो मेरे बने भी रखे हैं, तो पर इनको भी इतना टाइम नहीं मिल रहा, क्योंकि भाई मेरे में भी टाइम बहुत दे रहे हैं मुझे भी, क्योंकि हर काम ही यही कर रहे हैं मेरा, तो इस वजह से ये भी बिजी हैं, तो एडिट नहीं कर पाए। देखो आज मैंने बोला था आज मैं सही हूँ, मुझे भी सही लग रहा है, तो आप देख लो थोड़ा। क्योंकि मैंने कोशिश करी है कल से थोड़ा नीचे भी जा पा रही हूँ, सीढ़ियों से अपने आप उतर पा रही हूँ। बाथरूम तक के रूम में जो भी है छोटे मोटे अपने काम कर लेती हूँ, जैसे पपीता चीकू काट के खाना, फ्रूट्स वगैरह। तो सही हूँ मतलब आज। तो सर धो के नहाई थी, 8-10 दिन का हो गया, क्योंकि बोल रहे थे सर्दी में सर नहीं धोना है। सारी बूढ़ी बड़ी जो सासू माँ है, मम्मी है, सब लोगों ने बोला था, तो इस वजह से। और तबीयत ख़राब होने के कारण भैया ब्लॉग वीडियोस नहीं आ रहे थे, लेकिन अब कोशिश करेंगे कि डेली ब्लॉग आएँ, डेली वीडियोस आएँ, क्योंकि मेरे को पता है आप लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन अब मैं सही हूँ, क्योंकि मेरी सेवा पानी बहुत अच्छे से हुई है। इन्होंने और सासू माँ ने मतलब बहुत अच्छे से भाई मेरे को काम वाम भी नहीं करने दिया। तो मैंने प्रॉपर रेस्ट करा, मतलब बहुत ज़्यादा रेस्ट करा है, तो मतलब शरीर में जान सी आ गई है। डेली का नहाना धोना भी नहीं हो रहा था, क्योंकि एक दिन छोड़ के नहा रही थी, सर्दी ज़्यादा थी भैया। और वैसे ही कुछ नहीं है, भगवान वैसे ही मेरे साथ ऐसा कर दिया। और मैं रोज़ नहा नहा के पर सूत या बॉडी में पेन और कर लूँ, तो वैसे ही ज़िंदगी मेरी ख़राब। वैसे अब मेरे को ये लगता है कि क्या पता नहीं, क्योंकि मेरे को थोड़े में ही चक्कर आते हैं। थोड़ा सा भी ऐसे सोच लूँ ना, तकिया भी उधर उधर उठा के रख दूँ तो भी मेरे को चक्कर आ जाता है। तो मेरे को बड़ी टेंशन सी होती है कि यार क्या हो गया ये मुझे, मैं इतना काम करने की उम्मीद रखती थी, ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, पर कोई ना, थोड़ा टाइम लगेगा, हो जाऊंगी सही। आज जाऊंगी मैं डॉक्टर के पास दिखाने, क्योंकि बोला था डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड कराना है। तो अल्ट्रासाउंड तो कराना ही भैया, तो डॉक्टर के पास जाने के लिए भी रेडी हो गई हूँ। ये मत सोचना कि ऐसी वैसे बीमार थी वैसे ऐसे तैयार बैठी है। बाल धोए तो भैया सिंदूर बिंदी तो लगानी ही थी, और कपड़ा सूट मतलब नया डाल लिया है। डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि बोलेंगे अरे 15 दिन में 12 दिन में ऐसे उठ के वीडियो बनाने लगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। वैसे मुझे पता है मेरी इंस्टा फैमिली, यूट्यूब फैमिली, फेसबुक फैमिली कोई भी कुछ नहीं कहता। मुझे पता है आप भी मेरा इंतज़ार कर रहे हैं कि, तो इसी वजह से मैंने ब्लॉग शूट कराया आज का, कि मैं अब एकदम ठीक हूँ। एकदम नहीं तो मतलब थोड़ा कम, पर ठीक हूँ। अब डेली के ब्लॉग्स आएंगे, हस्बैंड भी शूट करेंगे, मैं भी करूँगी, क्योंकि हस्बैंड ने भी ना अपनी ऑफिस में वर्क फ्रॉम होम के लिए बोला हुआ है, तो शायद देखो हो जाए। तो ये भी कुछ टाइम अभी यहीं रुकेंगे, क्योंकि मेरे साथ मैं यहीं कहाँ, मतलब मैं ससुराल में हूँ, तो ससुराल में ही रुकूंगी। अभी गुड़गांव नहीं जाऊंगी, क्योंकि तबीयत ऐसी नहीं है कि मैं खुद से सारा काम कर लूँ। वहाँ तो काम वाली भी नहीं लगी, यहाँ तो लगी तो भी है। तो मैं और मेरे हस्बैंड थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए अब यहीं रहेंगे। यहाँ अच्छा भी लगता है, थोड़ा मूड भी फ्रेश हो जाता है। यहाँ मैं इतनी जल्दी उठ गई हूँ ना, ठीक हो गई हूँ। अगर वहाँ होती तो नहीं उठती, अकेले पड़े पड़े मतलब बहुत थक जाते हैं। वो बोलते हैं ना, जितना अकेला इंसान रहेगा उतनी टेंशन आती है दिमाग में, तो वो वाला हिसाब है। यहाँ तो नीचे माँ पापा हैं, हम दोनों भी हैं, तो ऐसे बोलते बतियाते हैं, तो अच्छा लगता है। और सही कहते हैं दवा से ज़्यादा ना मूड सही हो वो बॉडी को सही करता है, मतलब तबीयत को सही करता है। तो मेरे साथ वही हुआ है। तो हम थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए यहीं रहेंगे अब ससुराल में, मतलब जहाँ मेरा ससुराल है और पतिदेव भी रहेंगे। तो चलो खाना खा लेते हैं और मिलते हैं। तो गैस खाना खा लिया है मैंने। खाना यूँ नहीं दिखाया था कि लेट हो गई थोड़ा, और ये चिल्ला भी रहे थे कि खाना खा। खाने में क्या हल्की सी दाल रोटी खाई है। खैर अभी मैं फाइल वाइल निकाल के आई हूँ, डॉक्टर को दिखाने जाऊँगी। और डॉक्टर यहीं का देखेंगे, मतलब ससुराल का ही, मतलब भरतपुर जाऊँगी दिखाने में। तो अभी थोड़ी देर बाद निकलेंगे। खा के बैठी हुई हूँ अभी, और मेरे को खाते ही लगे इस ठंड, तो मैंने सर्दी का स्वेटर डाल दिया। तो भैया चलो। तो गाइस
टाइम हो चुका है 4 बजने वाले, मतलब 3:45, और अभी जा रहे हैं डॉक्टर के पास। देखते हैं डॉक्टर क्या बोलेगी, अब क्या बताएगी। भगवान करे अब सब सही हो भैया, अब मेरे में झेलने की तथा नहीं है। एकदम सीढ़ियों पे चढ़ आई हूँ तो सांस फूल रही है, ऐसी जान निकलती है कि क्या ही बताऊँ। इतनी कमजोरी मैंने नहीं सोची कभी। चलते हैं, सुबह ही ज़्यादा कुछ हो रही थी कि आज तो मेरे को चैन है, आराम है, तो इतने में ही जान निकल गई है। तो चलते हैं भैया, नीचे चलो, झटपट निकलते हैं क्योंकि लेट हो गया है बहुत ज़्यादा। आ चुकी हूँ मैं भरतपुर। क्या है, घर से जहाँ गाड़ी खड़ी होती है ना, वैसे तो गैराज में होती है, मतलब जहाँ से बैठते हैं वहाँ चलना पड़ता है 40-50 कदम। तो इतने में तो मेरी ऐसी हालत हो गई कि पैर कांपने लग गए, हड़बड़ाहट हो गई यहीं। फिर अभी जाके भरतपुर पहुँच चुके हैं, मतलब अब जाके मेरे को थोड़ी सी शांति मिली है। और मम्मी पापा भी आए थे साथ में। मम्मी के घुटनों में दर्द है, एक कई दिन से एक पैर में पूरे में नस सी खिंच रही है उनके, तो वो भी दिखाने आए हैं। तो उनको छोड़ दिया है डॉक्टर के पास, मम्मी पापा दिखा ले मम्मी को, ये ले जा रहे हैं मुझे दिखाने। तो चलते हैं भैया। रास्ते मैंने कुछ शूट नहीं करा क्योंकि मेरे को बहुत घबराहट हो रही थी, चक्कर आ रहे, तो चुपचाप सीट से सर अटक कर, मतलब ऐसे लगा कर सर को, और चुपचाप रखी चली आई हूँ। तो चलते हैं भैया, डॉक्टर पे मिलते हैं, बस आज सब कुछ सही हो। तो भाई डॉक्टर के यहाँ से दिखा के आ गई हूँ, अभी खैर बाज़ार में ही हूँ। तो मतलब जैसे कि मेरे को ये प्रॉब्लम हुई है डीएनसी, ये बच्चे वाली, तो वीकनेस बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा। क्या, मैं 4 कदम पे ही हाँफ जाती हूँ और मेरे को चक्कर आने लगते। ये दिखाने गए थे तो उन्होंने पहले तो अल्ट्रासाउंड कराया था और ब्लड टेस्ट कराया। तो अल्ट्रासाउंड में कुछ भी नहीं है, ऐसे होता है ना, क्लॉट्स वगैरह रह जाते हैं, फिर दिक्कत होती है। तो क्योंकि मेरे को फर्स्ट बार ऐसे हुई थी, मतलब जो फर्स्ट बच्चा था तो जिसमें वो 5-5.5 महीने का था, उसके बाद में भी मेरे को दिक्कत हो गई थी। तो कुछ भी नहीं है, क्लॉट्स वगैरह सही है मतलब। और ब्लड टेस्ट कराया तो थोड़ी सी बताया है वीकनेस वगैरह, तो उसके लिए ताकत की दवाई भी लिखी है, गोली, वो सिरप, सारी चीज़ें कि ये लो। खाने का बोला है, खाने का प्रॉपर ध्यान रखो, ज़्यादा मत खाओ। जैसे इन्होंने बताया था कि बीपी हाई लो होता है, तो उन्होंने उसी तरीके से बताया है कि एकदम से खाना मत खाओ और बिल्कुल भूखी भी मत रहो। ऐसा होता है, मैं ज़्यादातर टेंशन ले जाती हूँ तो भूखी भूखी तो रह जाती हूँ। खैर, तो और यही बोला है, टेंशन मत लो, सब सही होगा, ये तो किस्मत में लिखा होता है, सब होता है। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मतलब कोई कमी नहीं निकली है, सीधी सी बात ये है ना। तो आ गए हैं, दिखाया है भैया। और ये देखो इतनी दवाइयाँ भर रही हैं, मतलब 2 सिरप है इसमें, वो ब्लड बढ़ाने की, ताकत वाली होती हैं, ब्लड बढ़ाने की नहीं, ताकत की। और कुछ पाउच वगैरह दिए हैं, जैसे मैंने बताया था मेरे को ऐसे दर्द होता है। तो अब कुछ नहीं निकला है, अल्ट्रासाउंड में भी सब सही है और ब्लड टेस्ट करा है। अब ये बोली थी ऐसे केस में वीकनेस तो होती है, थोड़ी कमजोरी आती है, तो सही है सब। तो चलते हैं भैया, मम्मी पापा को लेंगे, उन्होंने दिखा के बहुत देर से फ्री होके बैठे हैं और हमें ही देर हो गई थी क्योंकि अल्ट्रासाउंड में, ब्लड टेस्ट में मेरा एक हाथ पतला पड़ गया है ब्लड दे दे के, करे इतना सा लिया है। तो चलो चलते हैं भैया, अब तो सीधे घर पहुंचना है। तो गाइस आ गए हैं घर, और घर आते ही भाई हो गए लेट बहुत ज़्यादा। तो खाना बनाया, क्योंकि खाना तो खाना ही था, बाहर खाया नहीं क्योंकि मैं खट्टा वट्टा भी ऐसा खा नहीं रही और ज़्यादा गर्म भी नहीं खा सकती। तो इस वजह से घर पे ही आके सादा भोजन बनाया। और भोजन में क्या बनाया है जल्दी में, देखो माता जी भी थक गई हमारी और मैं भी थक गई। तो देखो रास्ते में से लाए पापा ये जलेबियाँ, और माता जी ने झटपट बनाई माहेरी, और जितना आटा लगा उतने में ही 2-2 एक माता जी ने, मतलब सासू माँ ने जल्दी जल्दी पराठे सेक दिए, क्योंकि मेरी तो हालत बहुत वीक ही है, सीधी में तो फैल जाती बेड पे। लेकिन तो भी खाना भैया जैसा बन गया वैसा ही खा ले रहे हैं, क्योंकि वो भी बेचारी इतना थक गई थी, मैं भी थक गई, बनाने वाले हम ही दोनों। तो अभी खाना खा लेते हैं, फिर करेंगे रेस्ट। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में।